रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अब आपके बुक में इसको कुछ एग्जाम्पल से, कमला और कांता के एग्जाम्पल से इसी टॉपिक को समझाया हुआ है। मैं कमला और कांता के एग्जाम्पल से उसको नहीं यहाँ पे कवर करूंगी। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन जो आता है अब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आया है, ठीक है, रेपिटेडली वो ऐसे आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आपको कोई तकलीफ ना हो बाद में उसको कन्वर्ट करने में, इसलिए हम कन्वर्जन फॉर्म में ही इस दोनों सेक्टर्स को समझेंगे और उनका कंपैरिजन भी दिखेंगे। और इसी फॉर्म में आपको इस आंसर को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर भी आना है। देखो अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड कब होती है? जब वो बिखरी हुई है, ठीक है, जब वो अपनी जगह पर नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड कब होती है चीजें? जब बहुत सलीके से, खूबसूरती से, अच्छे से रखी हुई होती है, ठीक है। इन्हीं दोनों बातों पे बेस्ड है हमारा डिफरेंस भी और हमारा ये क्वेश्चन भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। मतलब एक संभली हुई चीज और एक बिखरी हुई चीजों के बीच का फर्क देखेंगे। अब हम ये फर्क कहाँ देख रहे हैं? हम फर्क देख रहे हैं बच्चों काम में, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं सेक्टर्स की ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक, काम करने की जगहों को हम पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो प्राइमरी हो, टर्शरी हो या सेकेंडरी हो। तो जब हम ये चीजें देख रहे हैं तो ऐसे ही हम कंट्रास्ट करेंगे कि किन बेसिस पर जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और कैसा काम होता है तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। चलो, पहला फीचर कि आप पहचानोगे कि आप जहां काम कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसका पहचान है पीपल हैव अश्योर्ड जॉब स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। लोगों की जॉब्स जो होती है ना वो अश्योर्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि आज प्रोजेक्ट है, बहुत काम है तो आपके पास काम है, कल मान लीजिए प्रोजेक्ट खत्म हो गया कंपनी का और तो आपका काम भी चला गया। ऐसा नहीं होता है। जॉब सिक्योरिटी रहती है, यानी कि पुख्ते तौर पर काम रहेगा ही रहेगा। This is job security. Second, follow all formal processes and procedures implemented by the government of India. जितने भी प्रोसेस और प्रोसीजर्स सरकार निकालती है, नियम कानून कायदे, वो सब ये वाले जो ऑक्यूपेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो फॉलो करते हैं। अब क्या हो गए? ये एग्जाम्पल के तौर पे वेज एक्ट हो गई कि भाई आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉयर हैं इस सैलरी से कम आप उनको नहीं रखेंगे। ग्रेड्युटी एक्ट हो गई, ठीक है, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गई कि आपकी कंपनी धुआं नहीं छोड़ेगी, चिमनीज लगाइए, इस तरीके की फैक्ट्री एक्ट्स हो गई। तो वो सारी एक्ट, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये पहचान है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो ये सारे नॉर्म्स फॉलो करेगी। देन थर्ड, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, पेड ओवर टाइम, ठीक है। जो काम करने का आर होता है, एक समय होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। लाइक 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही बंदा वहां काम करेगा, एम्प्लॉयर वहां काम करेगा। और अगर ओवर टाइम करेगा तो उसका पैसा अलग से मिलेगा, ठीक है। या तो होता ही नहीं है और होता है तो फिर वो पेड होता है। उसके अलावा लीव्स मिलती हैं जो कि पेड होती है। प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई और अदर बेनिफिट्स, बहुत तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको बेसिकली, अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो ये वो नौकरियां हो गई जिसे आप कहते हो सरकारी नौकरी, ठीक है, जहां पे बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, उन छुट्टियों के पैसे भी मिलते हैं। मेडिकल लीव हो गई वुमेन्स के लिए, तो मैटरनिटी लीव हो गई, पोस्ट मैटरनिटी, प्री मैटरनिटी, पता नहीं कितनी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो वो सारी लीव्स यहाँ मिलती हैं, वो सहूलियत यहाँ होती है। प्लस मेडिकल इंश्योरेंस होता है और भी तरीके की बहुत सारी छुट्टियां आप ले सकते हैं। देन फैसिलिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट, गुड इल्यूमिनेशन, पेंशन एक्सेट्रा। प्लस सरकार जब अपने एम्प्लॉयज को काम करवाती है तो आपने देखा होगा भी उन्हें एसी में बिठाती है। आप बैंक्स में चले जाइए, सारे गवर्नमेंट एसी लगा हुआ होता है। लाइट का सिस्टम बहुत परफेक्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट पैसा भेज रही होती है। कोई भी एम्प्लॉय रिपोर्ट कर देगा ना कि यहाँ का पानी साफ नहीं है, सफाई नहीं हो रही, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है या फिर लाइट अच्छे से नहीं जलती है, तो फौरन उस पर एक्शन होता है। और जो पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं, उन चीजों को देखती हैं, उन पर क्लेम भी होता है कि उन्होंने क्यों नहीं देखा। तो ये सारी चीजें, ये बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि सरकारी नौकरी में काम करने के। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हो प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट नौकरी। तो भाई इसके बिल्कुल सब अपोजिट है। प्राइवेट नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ मिलेगा। इसलिए तो आप देखते हो कि लोग कितना ज्यादा परेशान होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर लो पेड होता है, ऑफन नॉट सिक्योर एंड नॉट सिक्योर, ठीक है, ऑफन नॉट सिक्योर, बात खत्म हो गई, दोबारा आ गया यहाँ पे, ऑफन नॉट सिक्योर। एक तो जो वेज एक्ट सरकार लगाती है ये उसको फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से पैसा देते हैं, जो कि जनरली कम ही होता है, और कभी भी फायर कर देते हैं वर्कर को। आपने कई बार देखा होगा वर्कर ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जाते हैं, एक बार प्रोजेक्ट गया नौकरी गई। नेक्स्ट देखो, डोंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट सिंसियरली। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया कि भाई एनवायरमेंट गंदा मत करो, पर प्राइवेट फैक्ट्री करेगी। वेज एक्ट निकाल दी कि छठा वेतन आयोग लगाओ, नहीं लगा रहे, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। नो फिक्स वर्किंग आवर्स, नो ओवर टाइम, नो पेड ओवर टाइम, ये गलत हो गया मुझसे, ठीक है। फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, आज बहुत काम है तो 12 घंटे काम हो रहा है, किस दिन काम नहीं है तो 3 घंटे भी हो रहा है, 8 घंटे तो वंडर रहता ही रहता है, 3 घंटे तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। 8 से हमेशा ऊपर होता है और वो पेड नहीं होता, नो पेड ओवर टाइम। पेड रह गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया बच्चों, नो सच बेनिफिट्स। इस तरीके के बेनिफिट्स जो छुट्टियों के यहाँ आपको मिल रहा था ना, जैसे पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेड लीव हो गई, ग्रेट्युटी हो गई, इस तरीके का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं। प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, अब तो प्राइवेट कंपनीज देती हैं, लेकिन उसका भी फिर हिसाब किताब होता है। देन वेरिएबल फैसिलिटीज डिपेंड अपॉन कंपनीज ग्रोथ। अब जो लास्ट में हमने फैसिलिटी पढ़ी थी, जैसे पेंशन हो गया, अच्छी लाइट हो गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, गुड इल्यूमिनेशन हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन हो गया, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया। बच्चों ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी बढ़िया है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है, बड़ा टर्नओवर किया है तो वो देती है। अब बहुत सारी आप सुनेंगे आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सब कुछ मिलता है उनको, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, उनके फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। वेराज आप बिल्कुल उसके अपोजिट अगर देखोगे कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं। मैं आपको बहुत छोटा एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि एक शॉप पर लोग सर्वेंट रखते हैं, अनऑर्गेनाइज में आएगा वो। अब वो सर्वेंट तो वो केवल उस शॉप का काम करने के लिए रखेंगे, लेकिन उससे अपने घर का भी काम कराएंगे, बच्चों का भी कराएंगे, पेरेंट्स का भी कराएंगे, दुनिया भर के काम उससे कराएंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। और अगर वो मना करता है, आवाज उठाता है, तो फिर उसका अब्यूज भी करते हैं, उसको गलत भी बोलते हैं, उसके पैसे भी रोक लेते हैं, बिकॉज ही जस्ट बिकॉज ही इज पुअर एंड वीक, उसके साथ इल ट्रीटमेंट होता है और इसका दावेदार कोई नहीं, नोबडी इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ये डिसएडवांटेजेस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। इतना जानने के बाद भी एक बहुत हैरानी वाली बात मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंडरी सेक्टर में 88% इंडियन पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और टर्शरी सेक्टर की 94% पॉपुलेशन फिर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और इन सारी चीजों को रोजमर्रा की लाइफ में झेल रहा है। तो इसका मतलब कि हमें जरूरत है कि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ज्यादा बेहतर बने, और वो कैसे किया जा सकता है ये हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो क्वेश्चन इज हु ऑल नीड प्रोटेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, इनमें जो ये पैथेटिक सिचुएशंस है ये कैसे रिमूव की जा सकती है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पहले वो कौन कौन से टारगेट लोग हैं जो इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट रहेगा कि इसका रेमेडी क्या है, यानी कि सोल्यूशन क्या है। तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 इज रूरल एरियाज, पार्ट नंबर 2 इज अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में वी हैव सच काइंड ऑफ पीपल एज एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो किसी के फार्म हाउस में या फार्म्स में काम करते हैं। फिर मार्जिनल फार्मर्स यानी कि छोटे मोटे फार्मर्स हो गए, एंड शेयर क्रॉपर, इसमें आपके वीवर्स, गिनर्स, गोल्डस्मिथ्स, इस तरीके के लोग आ गए। आर्टिशंस, यू नो वेरी वेल। अब कैसे इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सोल्यूशन इज दे नीड सपोर्ट थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। अगर हम इन्हें सपोर्ट दे सके ताकि जो स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर है इन्हें सीड्स मिल जाए टाइम से, क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स जो है वो मॉनसून रेन पर डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम ट्यूबवेल का फैसिलिटी दे दें इन्हें, या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, ये लोग लोन जो लेते हैं सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए किसी उससे लेते हैं, मतलब जैसे आप कहते हो ना जो मनी लैंडर्स, ठीक। तो मनी लैंडर्स क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो अगर सरकार कोई ऐसा बैंक प्रोवाइड कर दे जिससे कि ये बहुत नॉमिनल प्राइस पर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपना लोन ले सके, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और हम हमेशा सरकार से ही क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
आजकल बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं ये सब करने के लिए, वो लोन क्रेडिट करवाती हैं, तो ये कितना बढ़िया अवसर हो जाएगा। एंड देन स्टोरेज, जो जैसे आपके शेयर क्रॉपर्स हो गए, अगर ये वीविंग, स्पिनिंग, इस तरीके के काम कर रहे हैं तो उनको स्टोरेज प्रोवाइड हो सके बेहतर, जहां पे हर तरीके की फैसिलिटी हो, सिक्योरिटी से लेकर उसको रखने तक। फिर वी हैव मार्केटिंग आउटलेट्स। यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिशंस है, अगर आर्टिशंस कुछ अपना रीजनल क्राफ्ट बना रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज बना रहा है, तो उसको मार्केट तक पहुंचा के उसको सेल करने का जिम्मा, वो बहुत सारे एनजीओ क्या करते हैं कि आप उसको क्या बोलते हो, एग्जीबिशन लगा देते हैं, ठीक है, और एग्जीबिशन में फिर उसके बाद उनका सारा सोल्ड हो जाता है और जो पैसा आता है वो रिटर्न आर्टिशंस पे पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में कौन कौन से टारगेट पीपल है? चिल्ड्रन, वर्कर है जो किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, या फिर कैजुअल वर्कर है जो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, यानी कि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पास काम है, और जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा वो फिर से बेरोजगार हो जाएगा। देन ट्रेड, छोटा मोटा ट्रेड हो गया कोई, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे बचाया जा सकता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वेजेस। अगर गवर्नमेंट ये ध्यान दे कि जितनी भी कंपनीज रन कर रही हैं उसके एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो फैक्ट्री लॉ मानती है या नहीं, वेज एक्ट मान रही है या नहीं, कंपनी लॉ लगा रही है या नहीं, तो ये अगर रेगुलेट किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। लो वेजेस से हमें बहुत आसानी से वो मिल जाएगा आराम। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बहुत सारी जगह पे आज भी लोग भेदभाव करते हैं, छोटे बड़े का फर्क मानते हैं, रिच और पुअर का मानते हैं, तो वो भी हमें एराडिकेट करना है। देन इररेगुलर वर्क मेजर्स, अगर कोई भी आदमी इररेगुलर वर्क मेजर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आज 2 महीने का काम है, 3 महीने नौकरी से हटा दिया, फिर 2 महीने बुला लिया, फिर 1 महीने नौकरी से हटा दिया, तो वो ड्यूरेशन में वो बंदा क्या करेगा? तो यहाँ पे भी किसी को जिम्मा लेने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि वो टाइम जब कैजुअल लेबर्स के पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट ऐसी कोई सुविधा बनाए कि उनके पास काम हो। जैसे कि इस टाइम कोविड में योगी आदित्यनाथ का एक प्लान है कि जितने भी लोग बाहर से, शहरों से गाँव आए हैं उनको वर्क मिल सके। तो इस तरीके की अगर अच्छी अच्छी प्लान पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी ऑर्गेनाइज्ड वाली फैसिलिटी मिलेगी, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि अब कुछ ऐसा रहा ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। ये बच्चों स्पेशली देखो, ऐसे लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आएगा? उनके पास नौकरी रहे, उनको यही बहुत बड़ी चीज समझ रहे हो। तो दिस वाज ऑल, दिस वाज इट। इससे जो पूरा आता है वो आता है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो ज्यादा अच्छे से तैयार करना है आपको। ये तो बस आपकी नॉलेज के लिए भी है और यू शुड नो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। कल के लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।